गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम मैथ में चैप्टर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 हमारा है कोर्स में पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स है 9th में जो पढ़े होंगे, इसी पर आज का वर्कशीट उठाया गया है। तो वर्कशीट में जो सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि वर्कशीट में आपको करने में आसानी हो। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पॉलिनॉमियल्स क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप जान चुके होंगे, 9th में पढ़ चुके हैं, पॉलिनॉमियल से परिचित होंगे। अब उसको हम यहाँ ग्राफिंग करेंगे ग्राफ पर। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको हम कैसे ग्राफिंग करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को याद दिला दें। पॉलिनॉमियल हमारा जो है, जैसे कि पॉलिनॉमियल हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल हमारा जैसे हम पढ़ेंगे पी एक्स को, लीनियर पॉलिनॉमियल को हम पी एक्स लिखते हैं। पी एक्स बराबर जैसे हम लिखते हैं x+5। तो यह एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, यह पॉलिनॉमियल है। इक्वेशन कब होता है, एक अंतर हम बता दें। इक्वेशन तब होता है जब कोई पॉलिनॉमियल को जीरो कर देते हैं। जैसे x+5 = 0 लिख दें तो यह इक्वेशन बोलता है। पॉलिनॉमियल जब केवल ऐसे रूप में रहता है, जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता है तो करते हैं, तो हम उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल जब इसमें किसी वेरिएबल का मतलब है, जैसे इसमें x है, x इसका एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसके वैल्यू बदलते हैं। 5 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर की गिनती कांस्टेंट है, या हम कोई कांस्टेंट a1 a2 k मान लेते हैं, और वेरिएबल को x से y से हम डिनोट करते रहते हैं। तो पॉलिनॉमियल का जब जिक्र होता है तो पॉलिनॉमियल में हम यहाँ पर पॉलिनॉमियल को हम लिखेंगे px, या जैसे मान लो हम लिख दिए 3x+2। यह एक पॉलिनॉमियल है। तो यह एक पॉलिनॉमियल है, तो इसको सिंबॉलिक रूप से हम px बराबर लिखेंगे। हम लिखेंगे px क्यों कि यह x के फॉर्म में, px = 3x+2। तो x वेरिएबल है तो हम इसको लिखेंगे px = 3x+2। अब ये लीनियर पॉलिनॉमियल जब x का पावर यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ इसका पावर 3x है, 1 पावर है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल बोलता है। अगर ये 3x², अगर मान लो यहाँ स्क्वायर रहता है, स्क्वायर+2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। 3 रहता तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। लेकिन हम कोर्स में अभी लीनियर पॉलिनॉमियल इसकी जिक्र करेंगे, 3x+2 इस तरह का पॉलिनॉमियल, तो जिसमें x का केवल सिंगल पावर हो। तो इस पॉलिनॉमियल को हम यहाँ क्या सीखेंगे, जीरोज निकालना। जीरोज क्या है, उसको ग्राफ कैसे निकलेंगे। पिछले वर्कशीट में भी आप देखोगे पॉलिनॉमियल निकाला गया। जैसे मान लो 2x+3 = ये एक पॉलिनॉमियल है। तो इसको जीरोज निकालने के लिए हम इस देखेंगे कि कौन सा वैल्यू है जो इस पॉलिनॉमियल को जीरो कर देता है। जो वैल्यू इसको जीरो कर देता है वही इसका जीरोज वैल्यू है। तो जीरोज वैल्यू निकालने के लिए हम इस पॉलिनॉमियल को =0 करके इक्वेशन की तरफ से हल करते हैं। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 लिख दिए। अब 2x = 3 को हम इधर करेंगे -3, चेंज हो जाता है चिन्ह, तो x = -3/2। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनॉमियल का जीरोज -3/2 है, क्योंकि इसके वैल्यू को 0 कर देता है। ऐसे ही कोई भी पॉलिनॉमियल हम लें तो उस पॉलिनॉमियल में हम उसको जीरोज निकाल सकते हैं। जैसे पॉलिनॉमियल हम लिखते हैं ऐसे, मान लो लिख दिए 2x माइनस, हम मान लो 2x-6 एक पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पर इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज का मतलब वो कौन सा वैल्यू है जो इसको, x का कौन सा वैल्यू है, वेरिएबल हमारा x है, x का कौन सा वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। तो हम जानते हैं x = यहाँ 3 रखें, x = 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 -6 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि पॉलिनॉमियल का वैल्यू यानी 3 रखने पर 0 हो जाता है, तो p3 = 0। तो 3 हमारा क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, जीरोज है। यह वैल्यू उसको जीरोज कर देता है, 0 कर देता है। तो हमारा पॉलिनॉमियल का जीरोज बोलता है कि है। ध्यान देना, हम केवल अभी लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोज हमारे 2 मिलते हैं, उसमें 2 वैल्यू होते हैं जीरो। जैसे मान लो हम लिखते हैं पॉलिनॉमियल x² +
प्लस यक्स स्क्वायर हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस कुछ स्क्वायर में लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस हम लिख देते हैं 10। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो वैल्यू आएगा, -10 को इधर करेंगे और रूट में ले लेंगे तो +-2, ये दो वैल्यू आते हैं। या हम लिखें यक्स स्क्वायर -9 है, 9 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यक्स का वैल्यू 3 आएगा, प्लस भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का भी 9 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक में 2 जीरो जाते हैं, लीनियर में सिंगल जीरो आते हैं। तो हम लीनियर की बात करेंगे, लेकिन लीनियर की बात करेंगे जैसे वर्कशीट में है, तो लीनियर को हम यहाँ ज्योमेट्रिकल रूप देखेंगे। लीनियर को जब हम बात होती है तो लीनियर का ज्योमेट्रिकल रूप क्या है, हम कोऑर्डिनेट को फिर याद दिलाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट यानी दो भुजा वाला, ऑर्डिनेट भुजाएं हैं, को मैंने दो का अर्थ दो से है, तो दो, एक वाई लाइन खींचते हैं, एक एक्स लाइन खींचते हैं। ये ऊपर जो परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस बोलता है, ये साइड वाला एक्स बोलता है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट है, दो भुजाएं और ये दोनों 90 डिग्री में होते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट जो है ये इस प्लेन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम किसी पॉइंट का इंडिकेशन कैसे करेंगे, जैसे कि ग्राफ में फिगर में दिखाया गया है, ये जहाँ दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कटेगी वह 0 बोलता है, यह वैल्यू 0 ओरिजिन है। इस पर 1 2 3 इधर लिख दें, इधर 1 2 3, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान देना इसमें, क्योंकि पॉजिटिव, ये निगेटिव डायरेक्शन, नीचे 0 से नीचे आएंगे तो निगेटिव ही जाएगा, -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 बड़ा इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये y हो गया, ये -y हो गया, ये -y है, इधर +x है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। 9th में भी आपने पढ़ा होगा इसको। तो इसको हम, इस कोऑर्डिनेट को हम समझें यहाँ ग्राफ पेपर पर सही से समझ में आएगा। हम ग्राफ पेपर पर इसको समझेंगे, इसको ग्राफ पेपर पर। जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर ये है, दिखाया गया है, एक ग्राफ पेपर हमने खींचा है, ये देखो ये ग्राफ में हम एक्स वाई 2 एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई 2 एक्सिस बना लेते हैं, इस तरह से 2 एक्सिस बनाएंगे। और किसी भी प्लॉटिंग के लिए तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम प्लॉटिंग कर, पहले तो देखो कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट ढूंढेंगे कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने बनाया है 1, इसमें 1 2 3 है, कोई पॉइंट जैसे मान लो यहाँ इंडिकेट कर दिए, ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट मैंने कोई पॉइंट क्या है, तो यह यक्स वाले लाइन से हम देखते हैं कि यक्स वाले लाइन पर 4 के सामने है, ठीक है, इधर वाई वाले लाइन पर 5 के सामने है। तो हम इसको अगर मान लो कि ये 2 सड़कें हो, इस तरह से यक्स और वाई 2 सड़कें हो, किसी का घर यहाँ हो, तो उसके घर का इंडिकेशन हम कैसे बताएंगे कि यह यक्स रोड है, ये वाई रोड है। तो यक्स रोड कहेंगे कि वाई रोड पर कितना चलो, 5 कदम या 500 मीटर, और इधर चलो 4 चलो, तो 500 चलो फिर 400 चलो, तो इसका घर आ जाएगा। तो इसको कोऑर्डिनेट हम पहले, इसमें यह यक्स वैल्यू है और ये ऊंचाई क्या है, वाई वैल्यू है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले यक्स लिखने की परंपरा है 4, और ये 4 के सामने यक्स पर 4 चलें और ऊंचाई चलें वाई, कितना है 5। तो इसको कोऑर्डिनेट हमारा 4 5 है, 4 5। तो किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 बिंदुओं से, कार्टेशियन प्लेन है, 2 साइडों वाला, तो हम 2 पॉइंटों से उसको दर्शाते हैं यक्स वाई के रूप में। तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट है, इसमें यक्स वाई दोनों प्लस के डायरेक्शन रहेंगे। ये सेकंड है, तो यक्स चूँकि बैक साइड में है तो यहाँ यक्स माइनस और वाई क्या है प्लस, नीचे दोनों माइनस, वाई भी उल्टा है, यक्स भी निगेटिव डायरेक्शन है, तो यक्स वाई दोनों निगेटिव रहेंगे, चाहे जो भी अंक हो, यक्स 4 और -4 -5। यहाँ पर वही 4 5 ढूंढे, तो यहाँ पर यक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो यक्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे 4 और निगेटिव वाई को कामा देकर के ब्रैकेट में लिख देंगे -5, कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से इसमें प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ मेन चीज़ है ग्राफ को हम प्लॉटिंग कैसे करें। हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये इक्वेशन को ध्यान दो,
एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे कि क्योंकि यक्स का वैल्यू इसमें 1 है। ये वाई क्या है, वाई इसके जगह पर आ गया, ये था ये पी एक्स, पॉलिनॉमियल पी एक्स बराबर 2x + 3 है, ठीक है, 2x + 3। तो पी एक्स को वाई मान लिया गया, पी एक्स को वाई कर दें तो वाई बराबर 2x + 3 इक्वेशन का रूप ले लिया। तो इस इक्वेशन में यक्स के हम तमाम रैंडम वैल्यू रखेंगे, जैसे -2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, नहीं 2 दूना 4, -4 और 3 1 आ जाएगा, -1। -2 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। इसमें यक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू 3, यक्स का वैल्यू है जैसे 0 रखें, यक्स का वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 3 रखें। इसको हम रख करके फिर दिखाते हैं इस तरह से, इसको ऐसे समझो मैथ में, इसको हम रखेंगे ऐसे, जैसे हम रखते हैं यहाँ पर, जैसे इस इक्वेशन को ध्यान दो, यहाँ पर 1 मिनट इसको भाग रहा अब है, इसमें इक्वेशन पर ध्यान देंगे। ये जो है, ये जो इक्वेशन है y बराबर 2x है, तो y का वैल्यू निकालना है हमें, -2 रखें तो y बराबर हो जाएगा -2, x की जगह -2 रखें तो 2 × -2 + 3, ये कितना हो जाएगा, -4 + 3, 4 + 3 कितना होगा, -1। तो देखो यहाँ दिखा दिया गया है, ये -1 है, माइनस छूट -1 है। ऐसे ही हम 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर 2, 2 2 × 4 3 7, 0 रखेंगे तो 2 0 0 और +3 3, 1 रखेंगे 2 1 × 1 2 3 5। तो इस तरह से इसके कुछ पॉइंट निकल गए। ये पॉइंट हमको ग्राफ में लेके जाना पड़ेगा। अब देखो ये एक्स वाई जो हम कोऑर्डिनेट वहाँ लिख रहे थे, समझाए कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट जैसे ये है एक्स वाई, तो इसका एक पॉइंट -2 और 1 को हम वहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, और यह 2 7 भी ढूंढेंगे ग्राफ में, हम 2 7 भी ढूंढेंगे ग्राफ खींच करके, और ये 0 3 भी ढूंढेंगे, 1 5 को हम 2 या 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो हम ग्राफ में इस चीज़ को ढूंढें। यहाँ ग्राफ देखो, ग्राफ में दिखाया गया है, तो ये इस ग्राफ में देखो, ये 0 जब यक्स का वैल्यू, जैसे ये वाई है तो वाई पर यक्स का वैल्यू 0 होता है, तो ये यक्स का वैल्यू 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, वाई 3 है तो यक्स का वैल्यू 0 है, तो इसको लिखेंगे 0 3 पॉइंट का नाम। वाई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, वाई का वैल्यू देखो ऊंचाई 1 है, तो उसमें वहाँ आया था 1 के पर यक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 5 आया, तो कोऑर्डिनेट हमारा 1 5 आया, 2 पॉइंट निकल गए। तो एक और हमने रखा था -2, यहाँ वाई का यक्स का वैल्यू जो है, वाई का वैल्यू 0 लाने के लिए हम 0 रखे थे, 0 लाने के लिए -2/3 रखें। तो इस तरह से 3 पॉइंट है, तीनों को मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन आएगी। ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन हमेशा उसकी ग्राफ सीधा आता है कोऑर्डिनेट में। तो ये लीनियर कोई भी इक्वेशन खींचेंगे, लीनियर इक्वेशन हम कोई भी ले लें, सबके ग्राफ हमेशा सीधे आएंगे। जैसे मान लो हमको कोई यही नहीं, तो हम 5x + 7 रख दें, इसका भी ग्राफ एकदम सीधी आएगा ऐसे, है ना। अब माइनस भी रख दे, कोई ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, तमाम तरह के ग्राफ होंगे ये चिन्ह बदलने पर। जैसे मान लो 3x - 8, अभी इसका भी आ सकता है नेगेटिव में। तो इस तरह से ग्राफ हमेशा सीधी, लीनियर का मतलब सीधी लाइन आएगी। तो हम वर्कशीट, अब ये तो हुआ मेन हल्की हल्की बातें, हम गहराई में अगले किसी वीडियो में हम डीपली पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम मेन इसको एक्सप्लेन करना है हमें वर्कशीट का। जैसे कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2 3 है, डी का -3 0 है, ठीक है ना। तो एक कोऑर्डिनेट जो है 2 3 -3 0, और इसका कोऑर्डिनेट जो है -1 2 है। तो इसको हम कहता है कि इसको हम ऑब्जर्व करो, जिसमें देखो क्या है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट दिया है ना इसमें, जैसे ए, तो जैसे ये पॉइंट दिया है, जैसे यह पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट ए बनाया है इसने। तो इसको हम ग्राफ नीचे लाइन पर आ जाओगे, यह 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर चले जाओ तो ये क्या है, 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट 2, पहले यक्स लिखेंगे, यक्स ये है, ऊंचाई 2 है तो 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 3 यक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस के नाप है। तो ये 2 3 पॉइंट है। अगर और ऐसे निगेटिव है एक, जैसे कोई पॉइंट इसका निगेटिव है, निगेटिव वाला ध्यान दो, इसमें निगेटिव है -3 0 कहाँ है,
तो -3 को -3 कहाँ होगा, -3 यक्स निगेटिव है, तो -3 यहाँ पर, -3 यहाँ पर होगा, -3 यहाँ पर अभी दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर है -3 ये यहाँ पर है, ये -3 है, -3 और नहीं ये सॉरी ये पॉइंट है -3 हमारा, ये पॉइंट है, यहाँ दिखाते हैं -3 का ये निशान लगा रखा, ये निशान है, ये -3 है, ये -3 है। और -3 का मतलब इसका y वैल्यू 0 है, यहाँ y वैल्यू 0 है, ऊंचाई नहीं है, तो केवल -3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट -3 ऐसे ही नीचे आना हो कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये 7 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, यक्स का वैल्यू इसमें क्या है 0 और वाई का वैल्यू -7, यहाँ वाई का वैल्यू -7 है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को हम उसको निर्देश कहते हैं, हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं, निर्देश करने वाला अंक, ठीक है। अच्छा ये कहता है पॉइंटिंग द कोऑर्डिनेट 3 कहाँ है, 3 यक्स पॉजिटिव है, और यहाँ ध्यान देना, यक्स 3 में यक्स प्लस है और दूसरा 3 वाई वाला माइनस है, तो यहाँ यक्स 3 यहाँ है और ये -3 यहाँ है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो यही यक्स और यही -3 और ये है -3 यहाँ पर है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, दोनों माइनस होते हैं। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है, निर्देशांक ज्योमेट्री का है, निर्देश करने वाला अंक है, इसमें ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, दो कोऑर्डिनेट मतलब 2 लाइनों वाला, 2 भुजाओं वाला ये ज्योमेट्री है। तो इसमें किसी पॉइंट को हम ऐसे दर्शाते हैं। यहाँ भी बहुत सारी बातें देखो यहाँ दिया है, वही चीज़ यहाँ समझाया है इसने। अब देखो लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अब कहता है लीनियर इक्वेशन इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन क्यों होता है, कोई लीनियर इक्वेशन है तो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाए, जैसे मान लो 2x + 7 बराबर 2x + 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तो एक यक्स का एक वैल्यू होगा, या 2x + मान लो 8 है, तो x का वैल्यू यहाँ -4 रखे तो 0 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इक्वेशन कहता है लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे 1 वेरिएबल में तो एक ही आएगा, 2 वेरिएबल में बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे और अब यहाँ 2 वेरिएबल का हम जिक्र करते हैं, 2 वेरिएबल का, एक मिनट, 2 वेरिएबल का हम जिक्र करें, 2 वेरिएबल, ये रुको, ये लाइन हमारी गड़बड़ हो रही है, वीडियो इसका हट गया। हाँ, ये 2 वेरिएबल का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2 वेरिएबल है, जैसे 2x + 3, 2 वेरिएबल का है इसमें 2x + 3, जैसे इसमें लिखते हैं 2x + 3y बराबर 7 तो या 0, तो यहाँ x और y का वैल्यू हम कितना ही रखेंगे वैल्यू, ये दोनों मिलकर के 0 होगा। तो इस तरह से x का वैल्यू तमाम होगा, जो x और y का वैल्यू जो दोनों मिलकर के 0 होगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि यह जो है इस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। हाँ बैठिए, आते हैं 1 मिनट। तो अब इसको ग्राफ को देखेंगे, इसमें 1 मिनट बैठिए। अब इसमें क्वेश्चन जैसे ये दिया है, क्या लिखा है, प्लॉट द पॉइंट 4 0 4 0 4 4 0 4 नाउ ज्वाइन OP PQ and OR, राइट द टाइप ऑफ द फिगर यू गॉट। तो यहाँ हम ग्राफ में 4 0 4 4 0 4 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे पहला पॉइंट क्या है 4 0 है, तो हम किसी ग्राफ में 4 0 को कैसे पाएंगे, 4 0 का मतलब x 4 है यहाँ, और y का वैल्यू ये 4 0 है। दूसरा है 4 4 और 4 यहाँ मिलेगा, ये 4 और 4 है। और तीसरा पॉइंट दिया था इसने, तो तीसरा पॉइंट इसने दिया था, क्या दिया था, इसमें दिया है 0 4 0 0 4, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा 0 4 है। 0 4 का मतलब है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, ये है। तो यहाँ पर 4, एक यहाँ आ गया था 4 4 और एक यहाँ आ गया था
0.04। तो इस तरह से यह जो है एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसका शेप ये बनेगा। इसका वैल्यू है 40, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 0 है, इसका है 4 और इसका है 0.4, इसका है 0 और एक्स का वैल्यू 0 है, वाई ऊंचाई 4 है तो 0.4 हो जाएगा। तो ये साइड 4 की हो गई तो स्क्वायर बन गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, चेक -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3। तो ये जो अगर सोल्यूशन है, जीरो का मतलब पॉलिनॉमियल का जीरो हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, इक्वेशन है तो सोल्यूशन है, तो इसका दिखाना है कि इसका सोल्यूशन -2 और 1 है। ये इक्वेशन है 2x + 3 1। तो यहाँ x का वैल्यू कहता है कि x का वैल्यू -2 रख दो, y का वैल्यू 1 रखो, तो यह 0 आ जाना चाहिए। 2 का वैल्यू -2 रखेंगे तो 2 2 जे -4 और a का वैल्यू इसका आ जाएगा 1 का वैल्यू 1 3 जे 3 +3 = आ गया इधर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड = आ गया राइट हैंड साइड। तो इधर भी -4 + 3 -1 आ गया और इधर आ गया -1। तो हम कहेंगे कि यह सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन सही है। इसको कैसे देखेंगे, 2x + 3 ऐसे ही है। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो इसमें फिर इस इक्वेशन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 7 x y वेरिएबल है। 7 और 2 जो है क्या है, 7 और 2 कोफिशिएंट बोलता है। x का कोफिशिएंट 7, y का 2 और 15 है कांस्टेंट वैल्यू। जो विदाउट x y है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया 15। ठीक है। अच्छा, तो चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोल्यूशन कैन ए लीनियर इक्वेशन हैव। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन ऊपर कहा गया है। पांचवा है, फाइंड द 3 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + इतना, प्लॉट द टर्म एंड ग्राफ बिटवीन देम टू गेट स्ट्रेट लाइन। अब इसको प्लॉटिंग करना है। फाइंड द 3 सोल्यूशन, जैसे हमने ये जो है इसको प्लॉटिंग करेंगे कैसे, ये 2x + 4y 10 का। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे, इसको 2 y को हम अलग कर लेंगे। 4y = हो जाएगा 10 - 2x, 10 - 2x। तो इसको ग्राफ हम खींचेंगे, उस पर दिखाते हैं। ग्राफ पेपर पर चलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है हमारा 4x - 2y 5, 4x - 2y 5 है। यहाँ है 4x - 2y = 5। तो 4x - 2y = 5। तो इसको ग्राफ हम खींचेंगे। इक्वेशन देखो फिर, 4x - 2y = -5 है, -5। 4x - 2y 4y - 2x = -5। यहाँ 4y लिखेंगे, 4y = -5 + 2x। तो -5 + 2x। तो यहाँ x का वैल्यू हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से। x लिखो, इसमें y लिखेंगे। x का वैल्यू 0 रखेंगे, y देखेंगे क्या आ गया। x का वैल्यू 0 रखें तो y -5 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, रैंडम रखेंगे, 1 रखेंगे तो यह 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखें तो 2 दूना 4 -2 पर -1 आ गया। तो इसी पेयर को लेकर हम ग्राफ खींचेंगे। x का वैल्यू को 0 पर क्या आ गया, -5 आ गया। 0 - 5 1 - 3 2 1। तो हम ग्राफ इसको खींचेंगे 2 1। एक 2 1 का 0 पर -5 आया था। x 0 है तो -5 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 1 2 पर 1 है, x 2 है तो इसका वैल्यू ऊंचाई क्या है, 1 1 2 पर 1 यहाँ आ जाएगा। 2 पॉइंट से ही ग्राफ खींच सकते हैं, वो 3 का है और इसको मिला देंगे इस तरह से, ये ग्राफ आएगा सीधी। लाइन सीधी आनी चाहिए, 50 से मिलाएंगे इस तरह से।
तो ये टेबल हम पहले बनाएंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। तो सभी बच्चे टेबल करके इसको खींचना, जो भी इक्वेशन दिया गया है टेबल बनाओ इसको पहले। दूसरा इक्वेशन है अच्छा ये है, फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 4y = 10। अच्छा ये तो मैं इसका बता दिया ना। ये अगर ये क्वेश्चन इसको ग्राफ खींचेंगे, मैंने पहले का बता दिया ग्राफ। ये है 2x + 4y = 10। तो यहाँ 4y बराबर है, हो जाएगा 10 - 2x। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा? x 1 रखेंगे, यहाँ देखो x 0 रखेंगे तो y का x 0, यहाँ x 0, y का वैल्यू कितना आएगा? x 0 रखो, यहाँ y का वैल्यू आएगा 4y है तो 10/4, 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे तो इसका भी ग्राफ आएगा। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ खींचेंगे। 2x + 4y = 10। यहाँ पर हम फिर दिखा देते हैं 4x + 2y, 4x + 2y = 10। अगर ये दो पूरा इक्वेशन 2 से कटने वाला है तो हम काट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखें 2y = 10 - 4x। ठीक है, ये 4x है यहाँ। अब हम टेबल बनाएंगे इस तरह के x y रखेंगे। x इसमें रखें 0 तो y, x 0 तो y = 5। x रखें इसमें 2, x रखें 2 तो y बराबर आ जाएगा 2 × 4 = 8, y बराबर आ जाएगा 1। तो हम इसी से ग्राफ खींच लेंगे 0 5 2 1 से। 0 5 2 1 से ग्राफ खींचने में 0 5 कहाँ होगा? 0 x का वैल्यू 0 तो ये 5, 0 5, 2 पर 1, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू ये है। तो ये लास्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ ये आ जाएगा। लेकिन ये बॉक्स बनाना इस तरह से ज़रूरी है, इसमें 2 या 3 रीडिंग लेते हैं x y। यहाँ x का वैल्यू अटेंडम कुछ भी रखो, 0 1 2 ऐसे का वैल्यू रखेंगे या ग्राफ खींचेंगे। तो इस तरह से तीनों ग्राफ करना है तुझे। सभी बच्चे करके या नीचे अपना अटेंडेंस ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये सारा एक्सरसाइज या अटेंडेंस इसी से लगेगा। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं।